हर रात की तरह आज भी कैलाश जी सोए नहीं थे। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी के सोने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी जी सो गई, कैलाश जी रोज की तरह अपनी बहू रोशनी के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। रोशनी के कमरे में जाने से पहले वो अपने छोटे बेटे जीतू के कमरे की तरफ गए और देखा कि वो सो रहा था। उनके मन को तसल्ली हुई और उसके बाद वो फिर से रोशनी के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि आज उनके साथ वो होगा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। इतनी होशियारी रखते हुए भी उन्हें कोई पकड़ लेगा और पकड़े जाने के बाद इतना बड़ा हंगामा होगा, ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत सावधानी से वो हर रात ये हरकत करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कभी भी लक्ष्मी जी या जीतू को इस बारे में पता चले, पर आज उनकी किस्मत खराब ही थी कि लक्ष्मी जी ने उन्हें देख लिया। दरअसल कैलाश जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे शशांक की रोशनी से कुछ 3 साल पहले शादी हुई थी। अभी तक दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ था, जबकि घर वाले चाहते थे कि अब तो दोनों पति पत्नी बच्चे के बारे में सोचे। लेकिन शशांक हमेशा से इस जिम्मेदारी से बचना चाहता था। शुरुआती 2 साल में तो उसकी और रोशनी की शादी बहुत अच्छी चली। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे शशांक को अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने का भूत सवार हो गया। उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया था और उसके लिए उसे दूसरे शहर जाकर नौकरी ज्वाइन करनी थी। कैलाश जी इस बात के सख्त खिलाफ थे। चंद पैसों के लिए इंसान अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाकर अकेला रहे, यह उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि आखिर आदमी पैसा परिवार के लिए ही तो कमाता है, ऐसे में परिवार से ही अलग हो जाना ठीक नहीं है। पर शशांक अपनी जिद पर अड़ा रहा और इस जिद में उसकी मां ने भी उसका साथ दिया। शशांक दूसरे शहर चला गया। वो रोशनी को साथ लेकर नहीं गया क्योंकि नया शहर था, इसलिए वो कुछ वक्त वहां खुद सेटल होना चाहता था और तभी रोशनी को ले जाना चाहता था। इस बात पर रोशनी अनमने मन से ही सही, लेकिन मान गई। कुछ महीनों का आश्वासन देकर शशांक चला तो गया, लेकिन 1 साल तक भी उसने रोशनी को दोबारा अपने पास नहीं बुलाया। वार त्योहार या छुट्टियों पर घर आ जाता था और रोशनी भी अगर उसके पास जाने की जिद करती तो वो उसे भी नहीं आने देता था। बस इसी कारण धीरे धीरे दोनों पति पत्नी में दूरियां बहुत बढ़ने लगी। ये बात घर के दूसरे सदस्य भी देख रहे थे। कैलाश जी तो शुरू से ही इस नौकरी के सख्त खिलाफ थे, इसलिए जब स्थिति ज्यादा बिगड़ती हुई लगने लगी तब उन्होंने शशांक को आखिरी चेतावनी दे दी कि अगर वो नौकरी छोड़कर फिर से घर नहीं आया तो कैलाश जी कोई बहुत बड़ा फैसला जरूर लेंगे। आए दिन के झगड़ों से तंग आकर एक दिन शशांक ने घर आकर सबके सामने ये बात कह दी कि दूसरे शहर में उसे ऑफिस की ही एक लड़की खुशबू से प्यार हो गया है और वो अब रोशनी के साथ नहीं रहना चाहता। वो उसी शहर में रहना चाहता है और वहीं सेटल होना चाहता है। वो खुशबू से शादी करना चाहता है, इसलिए उसे रोशनी से डिवोर्स चाहिए। यह बात सुनकर कैलाश जी को तो सदमा लग गया। दिल के मरीज तो वो पहले से थे, इसलिए यह खबर सुनकर उन्हें इतनी ज्यादा टेंशन हो गई कि दिल का दौरा पड़ गया। रोशनी बेचारी अपना दुख संभालती या अपने ससुर जी को, अपने साथ घटित घटना को वो ठीक से समझ पाती या कुछ कर पाती, उससे पहले ही उसे अपने ससुर जी को संभालना पड़ गया। हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। कुछ दिन वो एडमिट रहे और फिर घर आ गए। दिल के दौरे के कारण वो बहुत कमजोर पड़ गए थे। उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन मन पूरी तरह से टूट गया था। शशांक भी कुछ दिनों तक घर रहा। अपने पिता की हालत संभलने के बाद उसने रोशनी से कह दिया कि वो जल्द ही उसे डिवोर्स पेपर भेज देगा और ये शादी अब खत्म कर देगा। रोशनी तो जैसे पूरी तरह से शांत हो गई थी। उसने ना शशांक से झगड़ा किया, ना गुस्सा किया, ना किसी से कोई शिकायत की। वो बस एकदम चुप हो गई थी। सारा दिन अकेली अपने कमरे में बैठी रहती थी। हर रात वो जागती रहती थी। कई बार वो कमरे में छुप छुप कर खूब रोती और ये दुख कैलाश जी बहुत ज्यादा अच्छे से समझ रहे थे। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने रोशनी को अपनी बेटी माना था और जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा
तब रोशनी ने अपने दुख को भुलाकर उनकी सेवा की, इसलिए वो रोशनी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे। शशांक तो अपना फैसला देकर दोबारा दूसरे शहर चला गया। परिवार के लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। कैलाश जी और लक्ष्मी जी में भी अब आए दिन की अनबन शुरू हो गई थी। कैलाश जी यही कहते कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने बेटे को दूसरे शहर नौकरी पर मत भेजो, पर तुमने उसका साथ दिया। लो देख लो, आज उसकी गृहस्थी टूट चुकी है। लक्ष्मी जी भी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा दूसरे शहर जाकर नई बीवी ढूंढ लेगा। सबको लगा कि शायद थोड़े वक्त बाद ही सही, लेकिन शशांक को अकल आ जाएगी। हर कोई उसे आए दिन समझाने लगा था, लेकिन इस सब के बीच रोशनी एकदम चुप रहने लगी थी। घर का काम करती और दोबारा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। वो ना अपने मायके जाती, ना अपने दोस्तों से मिलती और ना ही घर से बाहर निकलती। उसकी हालत देखकर उसके घर वालों को भी बहुत चिंता होती थी। वो उसे कई बार मायके बुलाते, लेकिन रोशनी कहीं नहीं जाती। अब शशांक को अपना फैसला सुनाए 2 महीने हो चुके थे। कैलाश जी को शादी के टूटने से भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि रोशनी अपने आप को कैसे संभालेगी। उसकी हालत देखकर वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे। एक इंसान अगर लड़कर, गुस्सा करके, चिल्लाकर या रोकर अपना दुख बाहर निकाल ले तो ज्यादा बेहतर है, वनस्पति के वो इंसान जो सारा दुख अपने मन में ही समेट ले और एकदम शांत हो जाए। ऐसा इंसान किस वक्त क्या कर बैठे कोई नहीं कह सकता। बस इसी डर के कारण कैलाश जी हर रात रोशनी के कमरे के बाहर जाकर खड़े हो जाते और खिड़की से झांककर उसके कमरे में देखते कि आखिर वो अकेली क्या कर रही है। वो ठीक तो है, कहीं उसने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया, कहीं अपनी जान तो नहीं ले ली। अक्सर अत्यंत दुख में इंसान गलत फैसला उठा लेता है और कैलाश जी किसी भी हाल में यह नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की हरकत के कारण उनकी बहू खुद को नुकसान पहुंचाए। कई बार लक्ष्मी जी और कैलाश जी में भी इस बात पर अनबन हो जाती थी। लक्ष्मी जी कहती, आपको तो अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू की चिंता है। उस रात जब कैलाश जी को रोशनी के कमरे में झांकते हुए लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया तो वो बहुत नाराज हुई और बोली, इस तरह अपनी बहू के दुख में रात रात भर सोते नहीं हो, चुपचाप उसके कमरे में झांक कर देखते हो कि वो ठीक है या नहीं। क्या इसकी आधी चिंता भी आपने कभी अपने बेटे की? 2 महीने से आपने शशांक से बात तक नहीं की है, यह तक नहीं पूछा कि वो जिंदा है या मर गया, और बहू की चिंता में खुद मरे जा रहे हो। वही हुआ जिसका कैलाश जी को डर था। ये सारी बातें रोशनी ने भी सुन ली और वो तुरंत अपने कमरे से बाहर आ गई। जब उसने अपनी सासू माँ की यह बातें सुनी और अपने ससुर जी की हालत देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाई और इतने वक्त से उसके अंदर का भरा हुआ दुख फटकर बाहर आ गया। वो खूब रोई। उसकी दुख भरी चीखें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो 2 महीने से जो गुबार उसने अपने मन में भर रखा था वो बहकर निकल रहा था। उसका दर्द सुनकर जीतू भी उठ गया और सास ससुर जी भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। किसी ने भी उसे चुप नहीं करवाया, क्योंकि उसके मन में भरा हुआ दुख बाहर निकलना बहुत जरूरी था। कुछ देर तक सभी उसे देखते रहे और उसके बाद कैलाश जी उसके करीब गए, उसके सर पर हाथ रखा। उनकी भी आंखों में आंसू थे। उनसे अपनी बहू की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। रोशनी भी अपने आप को रोक नहीं पाई और वो रोते रोते अपने ससुर जी के गले लग गई। ये नजारा देखकर लक्ष्मी जी तो अचंभित रह गई, लेकिन चाह कर भी कुछ कर नहीं पाई। कैलाश जी बोले, बेटी, मैं रोज तुम्हारे कमरे में झांकता था क्योंकि मुझे चिंता होती थी कि तुम खुद को नुकसान ना पहुंचाओ। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ और बस उसी नाते देख रहा था कि तुम ठीक तो हो। कुछ देर बाद रोशनी शांत हुई और फिर उसने कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस इसलिए ही मैं इतने वक्त तक यहीं रुकी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाए तभी मैं आपको मेरा फैसला सुनाऊं। मैंने इन दिनों में बहुत सोचा, मुझ में इस सदमे को सहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब आ चुकी है। मैं भी शशांक से ये शादी तोड़ दूंगी। जल्द हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि यही सब के लिए बेहतर है।
वो वहां उस लड़की के साथ खुश रहेंगे और मैं अपने आप को संभाल ही लूंगी, क्योंकि अब अगर हम साथ रहे तो ना वो खुश रहेंगे और ना मैं खुश रह पाऊंगी, और आप लोग भी हमें दुखी देखकर हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए बेहतर है जल्द ही यह डिवोर्स हो जाए। जानते तो सभी थे कि आखिरी फैसला यही होने वाला था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। कैलाश जी बोले, रोशनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर फैसले में। मैं जानता हूँ कि यह शादी टूटने का दुख तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन इस दुख को खुद पर हावी मत होने देना। जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन भरोसा अगले पल का भी नहीं है। एक नाकामयाब शादी जिंदगी खत्म नहीं कर देती। अभी तुम्हें खुद को संभालना है, फिर तुम दोबारा से नौकरी करो, अपने सपने पूरे करो और जिंदगी फिर से शुरू करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रोशनी अपने ससुर जी की यह बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराई और फिर से उनके गले लग गई। पापा, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं यह दुख कभी नहीं झेल पाती। मेरा और शशांक का रिश्ता चाहे टूट गया हो, लेकिन आपका और मेरा यह रिश्ता हमेशा रहेगा। अब आप भी अपनी चिंता से बाहर आ जाओ। आपका बेटा जहाँ भी है खुश है, और अब आपकी यह बेटी भी आपसे वादा करती है कि मैं भी जल्द ही अपने आप को फिर से संभाल लूंगी और खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगी। औरों के लिए तो बहुत जी लिया, अब थोड़ा खुद के लिए जीऊंगी। कैलाश जी को थोड़ी तसल्ली मिली और रोशनी को बहुत ज्यादा हिम्मत। जब शशांक को इस बारे में पता चला तो वो तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो अब खुशबू से शादी करना चाहता था। जल्द ही उसका और रोशनी का डिवोर्स हो गया। रोशनी फिर से अपने मायके चली गई, लेकिन उसने कैलाश जी से रिश्ता हमेशा रखा। एक असफल शादी से उबरने का सफर रोशनी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके अपने परिवार ने भी उसका बहुत साथ दिया और कैलाश जी तो उसके लिए हिम्मत का एक स्तंभ बनकर खड़े रहे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।